नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर 47 सीटों पर कांग्रेस की हो गई थी जमानत जब्त। अब 32 पर गठबंधन घाटे का सौदा या फायदे का। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच लंबी बातचीत के बाद सीटों को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 50 सीटों पर तो कांग्रेस 32 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं, जबकि 6 सीटों पर रजामंदी नहीं हो सकी। ऐसे में इनके बीच इन सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस 86 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि अब कुल 87 सीटें हुआ करती थी। लेकिन इस बार जब विधानसभा में सीटें बढ़ गई, 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस महज 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो क्या केंद्र शासित प्रदेश में ये समझौता उसके लिए घाटे का सौदा है? श्रीनगर स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के आवास पर दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे के फार्मूले पर सहमति बनी। समझौते के तहत 2 सीटों पर गठबंधन की साझेदारी दल मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी सीपीएम और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जेकेएनपीपी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा दोनों दलों के बीच केंद्र शासित प्रदेश के 6 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। हालांकि पार्टी के आधार पर अभी सीटों का बंटवारा किया जाना है। कांग्रेस के 86 उम्मीदवारों में से महज 12 को ही जीत मिल सकी, जबकि 47 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। बतौर राष्ट्रीय दल चुनाव में 6 पार्टी चुनाव में उतरी थी। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी ने 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 49 की जमानत जब्त हो गई थी। इसी तरह कांग्रेस के 86 में से 47 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। पीडीपी बीजेपी रही सबसे कामयाब पार्टी। चुनाव परिणाम को देखें तो 2014 में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे कामयाब पार्टी रही थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 84 सीटों पर चुनौती पेश की थी, जिसमें उसे 28 सीटों पर जीत मिली। 2014 में कांग्रेस 86 सीटों पर लड़ी थी, तो 2024 में गठबंधन के तहत 32 सीटों पर ही लड़ने जा रही है। 6 सीटों पर दोनों दलों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। ऐसे में कांग्रेस कुल 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। घाटी में पार्टी का वोट शेयर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, तो जम्मू संभाग में दोनों दल मिलकर बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर चुनाव दिलचस्प होने वाला है।